दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज सर, करियर काउंसलर, शिक्षक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर और पब्लिक स्पीकर्स, लेखक। मैं आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ बात करना चाहता हूँ कि विद्यार्थी के जीवन में विनम्रता का महत्व। विद्यार्थी के जीवन में विनम्रता का महत्व। विद्यार्थी अपने जीवन में जितना विनम्र होगा उतना ही वो शिक्षा को प्राप्त कर पाएगा। दोस्तों, विद्यार्थी जितना विनम्र होगा उतना शिक्षा को प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि आज के समय पर स्कूल, कॉलेज, साथ साथ यूनिवर्सिटी में ऐसी सिस्टम बन गया है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, गुरु को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। और वो बच्चे जब वो गुरुओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो वही उनका एक ऐसा बदलाव आता है जो अपने घरों परिवार में आकर के ऐसा करना शुरू कर देते हैं। अपने माँ बाप का भी सम्मान नहीं करते, अपने भाइयों का सम्मान नहीं करते, अपनी बहनों का सम्मान नहीं करते और अपने से बड़ों बुजुर्गों का भी सम्मान नहीं करते, क्योंकि ये कारण क्या है कि उनके अंदर विनम्रता का गुण नहीं प्रकट हो पा रहा है। और जब व्यक्ति विनम्र नहीं होगा तो आगे चल करके उसको बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि सारा समाज, सारा समुदाय विनम्रता का ही है। यहाँ पर कोई अहंकार से या कोई मद से या पद से ऊंचा नहीं होता। उसका श्रेष्ठ गुण और उसका श्रेष्ठ अगर कुछ है तो विनम्र ही गुण है, क्योंकि विनम्रता जीवन की इतनी बड़ी आधारशिला है कि जिस व्यक्ति के अंदर ये आ गई, उसने पा लिया, तो ये समझो कि दुनिया में सबसे बड़ी अमृत को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, विनम्रता एक ऐसा गुण है मनुष्य के अंदर जो एक वो संजीवनी का काम करता है। जिस प्रकार एक औषधि रोगों का निवारण कर देती है, जिस प्रकार औषधि रोगों का निवारण करती है, वैसे उसके अंदर छुपी एक ऐसी प्रतिभा होती है, विनम्रता, जो वो विनम्रता के माध्यम से व्यक्ति या विद्यार्थी अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाता है। क्योंकि विनम्रता से ही हमें ज्ञान मिलता है। अगर हम विनम्र नहीं होंगे तो गुरु के सामने से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं विद्या? जब हम विनम्र होंगे तो सामने वाले से हम ऐसी बात करेंगे जो हमसे वो खुश होगा और हमसे वो बहुत अच्छा से अच्छा बात कर पाएगा, और साथ साथ में इतना अच्छा वो हमारा और उसका तालमेल बन जाएगा कि जिससे वो ये समझेंगे कि इस बच्चे के अंदर इनके माता पिता ने, इनके गुरु ने क्या सिखाया है। तो ये सुनते ही वो बच्चे के अंदर और साथ साथ में उसके परिवार का, समाज का, और साथ साथ में जहां जहां से वो आया गुजरा होगा, निकला होगा, तो उसका नाम और रुतबा वहीं से उसमें बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि दूसरे लोग ये नहीं देखते वो कितना काबिल है, दूसरे लोग ये नहीं देखते वो कितना सक्षम है, दूसरे लोग नहीं देखते वो कितना धनवान है, दूसरे लोग ये देखते हैं वो कितना विनम्र है, दूसरे लोग ये देखते हैं वो कितना शिष्ट है, दूसरे लोग ये देखते हैं उसके अंदर कितनी सदाचारता है, उसके अंदर कितनी सौम्यता है, उसके अंदर कितने अच्छे से अच्छे भावनाएं हैं और कितनी उसके अंदर शिष्टाचार की भावनाएं हैं। अगर ये बच्चे के अंदर प्रकट हो जाएगा तो बच्चा जीवन में बहुत बड़ी तरक्की करेगा, बहुत बड़ी तरक्की करेगा। दोस्तों, तो विद्यार्थी को ये जीवन में ये पाठ पढ़ना बहुत जरूरी है। समस्त किताबों का ज्ञान ले लेना या बहुत जाकर के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई कर लेना, वो जीवन में अधूरा हो जाएगा। जब तक उसके अंदर शिष्टता नहीं आएगी, जब तक उसके अंदर विनम्रता के गुण नहीं आएंगे, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, जब विद्यार्थी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है, मैं बहुत पॉइंट की बात कह रहा हूँ, इसको बहुत गहराई से समझिएगा मित्रों। जब एक व्यक्ति अपनी साक्षरता को प्रकट करने के लिए जो भी वो काबिल होता है, काबिल होने के साथ साथ में जब कभी वो कंपनियों को या साथ साथ में नौकरी के लिए चयन करने की जाता है, और चयन करता जब बैठे होते हैं कोई कंपनी के उपभोक्ता, मैनेजर्स या फाउंडर्स जो बैठे होते हैं, तो वो लोग सामने उस विद्यार्थी का क्या देखते हैं? पहले विनम्र स्वभाव देखते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, उसके अंदर क्या चीज है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे उसके मुख से प्रणाम, नमस्ते या साथ साथ में आदर बड़े शब्द निकलते हैं, तो वैसे ही फर्स्ट इंप्रेशन में ही सामने वाले को जीत लेते हैं। और जिसके अंदर ये गुण नहीं होता है, जिनके अंदर अहम भरा होता है, अहंकार में जाते हैं, तो वो लोग इंटरव्यू तो क्या, वो तुरंत पहले उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, विनम्रता बहुत बड़ा है।
क्योंकि हम काबिल जितना भी हो जाए वो ठीक है, लेकिन काबिल होने साथ-साथ में हमें काबिल दिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये दिखावा तभी हो पाता है जब हम सामने वाले से जो है शिष्टता से बात करते हैं। वो समझ जाता है कि बच्चा कितना श्रेष्ठ है, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, उसके अंदर विचार सुंदर है, तभी जाकर के जो है उसका महत्व बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर सामने वाला उसको जो है अपना स्थान देता है। सामने वाला उसको जो है इतनी अच्छी से अच्छी जो है जानकारियाँ देता है कि जो है यस, फिर उसको पाने के लिए आतुर हो जाता है। तो मेरा उद्देश्य था कि विनम्रता जीवन का सबसे बड़ा जो घटना है बेफिक्र। और जो व्यक्ति इस विनम्रता भरे शब्द को जो पालन करता है वो जीवन की ऊंचाई पर जाता है। आप जरा गौर करें, जरा देखें, वृक्षों को देखें। जिस वृक्ष में फल आ जाते हैं और फल जब आते हैं तो उनकी डालें झुक जाती हैं। अभी आम की जो है क्या होता है फसलों में जो देखते हैं कि आम की जो है फसल क्या होती है, जितने समय आम उसमें लदे हुए होते हैं तो आम की डालियां ऑटोमेटिक नीचे झुक जाती हैं। और जैसे आम टूट के समाप्त होते हैं फिर उनकी डालियां फिर ऊपर हो जाती है। तो क्या होता है, जिसके अंदर विनम्रता आता है उसी के अंदर फल पैदा हो जाते हैं। जिसके अंदर विनम्रता आती है उसके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है। जिसके अंदर विनम्रता आती है उसके अंदर सौम्यता प्रकट हो जाती है। जिसके अंदर विनम्रता होती है उसके अंदर शिक्षा और जो है अनेक हम क्या कहें ऐसे गुण प्रकट हो जाते हैं जिससे व्यक्ति जो है महान श्रेणी में खड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा जितने अकड़ू पेड़ होते हैं, जितने अड़िग होते हैं, वो तूफान के आने से उनकी जो है शाखाएं टूट जाती हैं, लेकिन जो नर्म और स्वभाव के जो है पेड़ पौधे होते हैं वो सदैव झुक जाते हैं, लेकिन फिर भी सदा सदा के लिए जो है अमर रहते हैं, खड़े रहते हैं, क्योंकि उनका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं पाता है। कारण क्या है कि उनके अंदर जो है एक नम्रता है, उनके अंदर एक विनम्रता है, उनके अंदर जो है ये गुण पाया जाता है, जिसके कारण बस उनका तूफान भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। लेकिन वही वृक्ष अगर सीधे रूप से खड़े रहते हैं और जो उनके अंदर एक विनम्रता नहीं होती, वो वृक्ष जो है टूट करके नीचे गिर जाते हैं। तो हम अपनी प्रकृति से संदेश लेते हैं कि ये है ऐसा कुछ। प्रकृति हमें सिखा रही है कि प्रकृति भी हमें सिखा रही है कि व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। और जो व्यक्ति विनम्र होगा वो जीवन की जो है हर एक जो है ऊंचाइयों को प्राप्त करता जाएगा। तो हमारा यही उद्देश्य था कि विद्यार्थी अपने जीवन में विनम्रता धारण करे और समाज में गुरुओं का और अपने माता पिता का और साथ साथ में बड़े बुजुर्गों का उनका आदर सत्कार करे, जिससे समाज में उसकी जो है बहुत बड़ी जो है यश और उसकी कीर्ति बढ़ेगी, क्योंकि यही एक ऐसा गुण है जिससे व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। आप कुछ भी प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक ये गुण प्राप्त नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि शिक्षा हमारी सफलता तभी प्राप्त होती है जब वो हमारे नब्ज में, हमारे चरित्र में, हमारे जो है अंदर प्रकट होकर के वो जो है एक रूप बन जाती है कि हमारा कर्म कैसा हो रहा है। अगर हमारे अंदर इस प्रकार के गुण हो गए तो हमारा कर्म भी सुंदर ही होगा। अगर हमारे अंदर इस प्रकार के गुण प्रकट हो रहे हैं तो हम जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, गलत नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों को, विद्यार्थियों को ये विनम्रता लाना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति ऐसा करेगा अपने जीवन में जो है अपनी ऊंचाइयों को, इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता जाएगा, इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता जाएगा वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि आज के समय पर विनम्रता बहुत बड़ा जो है रोल अदा कर रही है। हम देख रहे हैं देश विदेश में युद्ध छिड़े हुए हैं, चल रहे हैं। कारण क्या है? उनके अंदर अहम भरा हुआ है। अहम के पावर से हमारे देश में क्या है, जरा देखें और करें कि जितने भी जो है लोग उस प्रकार के हैं जो पावरफुल है, वो अपनी पावर को दिखाने में दिक्कत कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जरा देखें, हमारे नरेंद्र मोदी जी को जरा देखें, उनके अंदर क्या है? एक ऐसी सौम्यता है, उनके अंदर एक ऐसी श्रेष्ठता है, उनके अंदर ऐसा एक गुण है ना, जिसके कारणवश आज देखो पूरा जो है विश्व में उनका झंडा लहराया जा रहा है। क्या है? जरा दोस्तों, मित्रों, इस पर विचार करें। हमारे जो है प्रधानमंत्री जी जो बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पर, उनकी विनम्रता ही एक ऐसा पावर है, उसके अंदर विनम्रता एक ऐसा उनका गहना है कि जिससे जाकर के देश विदेश में अपना झंडा गाड़ रहे हैं। हमारे जो है वे खड़े हो रहे हैं इस बात को कहने से, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा गुण प्रकट होता है कि जहां भी जाते हैं अपनी छाप को छोड़ देते हैं, जहां भी जाते हैं अपने पैगाम को डाल देते हैं, जहां भी जाते हैं उस समाज में जो है अपना रुतबा जो है रख देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने हमारे भारतवर्ष की शिक्षा को प्राप्त किया, क्योंकि हमारे गुरुकुल में यही सिखाया जाता था
कि विनम्रता ही सर्वश्रेष्ठ गुण है और वो उनके अंदर है, और वही गुण आज देखो हमारे देश को इस महान श्रेणी में ला करके खड़ा कर रहे हैं। मैं ऐसे महान सपूतों को बार बार नमन करता हूं दोस्तों, क्योंकि ये जो है प्रबल पावर, ये विनम्रता अगर हर व्यक्ति के अंदर प्राप्त हो जाएगी, वो देश दुनिया में सब कहीं जाकर के अपना झंडा गाड़ेगा। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम करता चाहता और आगे के लिए फिर हम आपको नए से नए जो वीडियो है जानकारी देता रहूंगा। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।